चलिए। ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, अपने प्रीवियस टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर रहे हो और जो भी आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए आप लोग ऑलरेडी तैयार होंगे, जो कि हमारे लिए है बोर्ड्स। तो देखो, अगस्त स्टार्ट हो चुका है, तो अब आप लोगों को रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नए टॉपिक्स के साथ साथ। तो जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके मार्क्स अच्छे से सिक्योर हो पाएंगे बोर्ड्स में। तो उसके लिए आप लोग क्या करें, अभी से पुराने टॉपिक्स रिवाइज करना स्टार्ट कर दें, दैट शुड बी मस्ट। तो चलिए, आज हमारे पास एक क्वेश्चन हमारी असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है, जिसमें क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टू बी मेड बाय कैश। तो इस बार हम कैश से एडजस्टमेंट करने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं वो कौन कौन है? डब्ल्यू एंड आर पार्टनर्स हैं, ठीक है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2। एंड अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्रेडिटर्स गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, कैपिटल्स गिवन है, एंड यहाँ पर कुछ ऐसा खास नहीं है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ओके, ऑन दिस डेट बी वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। बी विल गेट 4/15 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड बी हैड टू ब्रिंग 30,000 एज हिज कैपिटल, टू विच अमाउंट अदर पार्टनर्स कैपिटल शेल हैव टू बी एडजस्टेड। तो हमें इस कैपिटल के अकॉर्डिंग बाकी जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल भी एडजस्ट करनी है, ठीक है। चलिए, he would pay cash for the share of goodwill which would be based on 2 years purchase of average profit of the last 4 years। तो चलिए, यहाँ पर हमें लास्ट 4 years का प्रॉफिट गिवन होगा 2007, 8, 9, आई थिंक 10 है। तो एक प्रॉफिट हमें कहाँ पर गिवन था? बैलेंस शीट में, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो। एंड 4th ईयर का जो प्रॉफिट है वो ये रहा, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ से हम गुडविल निकाल लेंगे। अब उसके बाद एक 4th एडजस्टमेंट और है हमारे पास। The assets would be revalued as under sundry debtors at the book value less 5%, provision for bad debts and stock at 20,000 and plant and machinery at 40,000। ठीक है, तो यहाँ पर 5% bad debts की हो गई डेटर्स के लिए, स्टॉक कितने का हो गया? 20,000 एंड हमारे पास जो प्लांट एंड मशीनरी है वो हो गई 40,000। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या एडजस्टमेंट करते हैं? सबसे पहले हम गुडविल का एडजस्टमेंट कर लें। चलिए, तो गुडविल के एडजस्टमेंट कर लेते हैं क्योंकि हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो गुडविल निकालने के लिए हम तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए एवरेज प्रॉफिट का, जिससे हम गुडविल निकालते हैं। तो उसमें क्या होगा हमारे पास? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। ये होगी हमारे पास एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब देखो, यहाँ पर हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 4 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है, तो एक हो गया 15,000। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं? एवरेज प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ एवरेज प्रॉफिट। अब देखिए, जो एवरेज प्रॉफिट है ये किस किस में होगा, यहाँ पर देख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट के लिए एक तो था हमारे पास 15,000 और यहाँ पर आ गया हमारे पास ये रहा 20,000, 14,000, 17,000। तो ये हो गया हमारे पास 20,000, 14,000 एंड 17,000। और यहाँ पर डिवाइड हम किससे करेंगे? 4 से, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स कितने हमारे? 4। चलिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 62, 66। तो ये हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 66,000 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 4 1 4, 26, 6 4 24 एंड ये हो जाएगा 500। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 16,500। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना था? दैट इज 2 1/2 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पर हम एवरेज प्रॉफिट रख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया था? 16,500।
नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हमारे पास, 2 1/2 2 to the 4 + 1 5/2 ईयर्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा दैट इज 8 250 मल्टीप्लाई बाय 5। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 5 5 25, दिस इज 2 5 2 10 11 12 कैरी का 1 8 5 41, तो ये हो गया 41,250। अभी जो गुडविल आई है, गुडविल किसकी आई है, गुडविल आई है फर्म की। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो न्यू पार्टनर है डब्ल्यू, सॉरी बी था ना, हाँ बी, वो था बीज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो बी का शेयर कितना था, अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों को याद होगा तो यहाँ पर बी का शेयर था 4/15। ठीक है, और इनका ओल्ड रेशियो कितना था, 3:2। न्यू रेशियो कोई बात नहीं करी गई है, तो हम ये जो ओल्ड रेशियो कोई क्या मान लेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और गुडविल आ गई थी 41250। तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज 41250 का अगर हम 4/15 निकाल लें, ठीक है, तो इसको 5 से करेंगे तो हो जाएगा 3, 5 से करेंगे तो हो जाएगा 8 5 40। ठीक है, यहाँ पर 5 से करेंगे तो 5 2 10 5 5 25 0। 3 से करेंगे तो अगेन 3 2 6 22 7 3 21 और ये 5 0। अब इसकी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 5 4 20 अगेन 2, यहाँ पर 2 करेंगे तो 7 4 20 29 30 देन 3 4 2 8 9 10 11, तो ये हो गया हमारा 11,000। क्लियर। चलिए, ये जो 11,000 है ये आ गया हमारा बी शेयर ऑफ गुडविल। अब क्योंकि वो गुडविल कैश में लेकर आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज 11,000। ठीक है, देखो 11,000 ही थी क्या। ओके, तो इसमें हमारे पास जो ओल्ड पार्टनर्स उनके नाम क्या क्या थे देख लेते हैं एक बार। डब्ल्यू और आर थे ना, हाँ। चलिए, अब यहाँ से डब्ल्यू का शेयर निकालना है और आर का शेयर निकालना है। तो 11,000 का 3:2 था तो ये हो जाएगा 3/5, और 11,000 का ये हो जाएगा 2/5। 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2200, तो हो जाएगा 6600 एंड हो जाएगा 4400। ठीक है, चलिए, तो ये आ गई हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कौन लेकर आएगा, न्यू पार्टनर डब्ल्यू। तो अब क्या करते हैं, पहले आप यहाँ पर लिख लेते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट में। सबसे पहले ये जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसमें हम यहाँ पर लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलिए, इनकी कैपिटल देख लेते हैं। इनकी कैपिटल थी 40 और 30। ठीक है, और ये कितने पैसे लेकर आ रहा था बी, दैट इज 30,000 फॉर हिज कैपिटल, 40 30 30। ओके, वेट, चलिए, तो पी की जो कैपिटल है वो कितनी हो जाएगी, दैट इज 40,000। आर की जो कैपिटल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 30,000। पी कितने पैसे लेकर आया था तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे बाय कैश अकाउंट करके।
कितने पैसे लेकर आया था वो? 30,000। अभी हमने प्रीमियम फॉर गुडविल निकाला था, कितना निकाला था? तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर हम प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे यहाँ पर तो ये कितना आ जाएगा? हाँ, तो यहाँ पे था 6,600 और आर का था 4,400। क्लियर? चलिए ये तो हमने कर ली गुडविल एडजस्टमेंट नए पार्टनर आने की, ठीक है। चलिए और उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, तो हमने एडजस्टमेंट करनी है वो बाद में करेंगे, ये वाला हमने कर लिया। अब आ जाते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट पर। सनी डेटर्स एट बुक वैल्यू 5% लेस फॉर द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब देखिए डेटर्स है हमारे पास, डेटर्स कितने के? 20,000 की। उन्हें बोले 5% प्रोविजन बनाना है फॉर डाउटफुल डेट्स, ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है। अगर 10% निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2,000, 5% निकालेंगे तो उसको हाफ कर देते हैं, डेट इज 1,000। तो प्रोविजन हमें बनाना है 1,700, ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमें कितना और बनाना पड़ेगा? दैट इज 300। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 300। अब डेटर्स है तो बैलेंस शीट में चलते हैं, तो यहाँ पे साइड बाय साइड एडजस्टमेंट करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे डेटर्स, ठीक है। कितने के थे? 20,000। उसमें से टोटल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना निकालेंगे हम? 1,000। माइनस करने के बाद यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास? 19,000। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, अब उसके बाद स्टॉक को देखेंगे। यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू कितनी? 20,000। स्टॉक पहले कितने का था? 25,000। तो 5,000 से वैल्यू कम हो गई स्टॉक की। चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं नेक्स्ट, स्टॉक भी हमें लॉस दे रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं टू स्टॉक अकाउंट कितना हो जाएगा? दैट इज 5,000, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर, फिर नेक्स्ट आता है प्लांट एंड मशीनरी। कितना है? 40,000। पहले कितना था हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी? देखिए 35,000। तो 5,000 से वैल्यू इंक्रीज हो गई। चलिए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय प्लांट एंड मशीनरी कितने से? 5,000, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद अब ये स्टॉक की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? पहले 25,000। अब उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई है। रिड्यूस होने के बाद यहाँ से 5,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? दैट इज 20,000, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास था प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी था हमारे पास। अगर हम यहाँ देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, उसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास पहले? वेट, क्वेश्चन को यहाँ रख लेते हैं, बार बार नहीं देखना पड़ेगा। ओके, प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू थी हमारे पास कितनी थी? 35,000, ठीक है। उसके बाद वो बढ़ गई, कितनी होगी? 40,000। तो इस प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई? एप्रिशिएट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे 5,000 क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे, तो ये हो गया हमारे पास 40,000। क्लियर? चले अब उसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर ये हो गया, तो रिवैल्यूएशन का तो कुछ नहीं है। हमने यहाँ पर फर्स्ट एडजस्टमेंट कर ली, सेकंड को अभी एडजस्ट करेंगे, थर्ड कर ली, फोर्थ कर ली और फिफ्थ भी कर ली। चलिए तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास। ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पर आ जाते हैं।
देखिए इसका टोटल करेंगे 5300, इस जगह टोटल करेंगे 5000, दोनों को देखेंगे तो हमारी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब लॉस हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं टोटल की। ओके तो इधर का टोटल आ गया हमारे पास 5300, और इधर का भी टोटल हमारे पास यही रहेगा, क्योंकि जो ज़्यादा होता है वही हम दोनों साइड लिखते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 300, और यहाँ पर हम लिख लेंगे बाय रिवैल्यूएशन लॉस, जो किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, डब्ल्यू और पार्टनर्स कौन कौन थे, डब्ल्यू एंड आर। तो यहाँ लिख लेंगे डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट और आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इनका रेशियो था 3:2। ठीक है, तो 3:2 था। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 6, 6 3 18, 180 एंड 6 2 12। अब देखिए क्योंकि ये लॉस है तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रॉस साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इधर इधर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो डब्ल्यू के कितने आ गए हमारे पास 180 और आर के आ गए 120। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद अब देखते हैं बैलेंस शीट में हमें कुछ गिवन था जो हम डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ, बैलेंस शीट में हमें गिवन था प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो कि है 15,000, जो हम क्रॉस साइड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्रॉस साइड के लिए हम आ जाते हैं अपना क्रेडिट साइड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस P&L अकाउंट। 15,000 था तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 को यहाँ से करेंगे तो 3 से कितना हो जाएगा 9, है ना। हाँ, और 3 से कितना हो जाएगा 6,000। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आगे आ जाते हैं। ओके तो अब आ जाते हैं हम अपनी सेकेंड एडजस्टमेंट पर, दैट इज बी हैड टू ब्रिंग 30,000 एज इज कैपिटल टू विच अमाउंट अदर पार्टनर्स कैपिटल शेल बी एडजस्टेड। अब देखिए ये 30,000 कैपिटल लेकर आ रहा है कितने शेयर के लिए, 4/15 शेयर के लिए। ठीक है, तो चलिए अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब ओके देखिए हमारे पास जो बी है, ठीक है, बी इज कैपिटल कितने शेयर के लिए, 4/15 शेयर के लिए वो कैपिटल लेकर आ रहा है 30,000। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं, अब हम निकालने वाले हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ फर्म। तो हम यहाँ पे निकालेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ फर्म। तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज 30,000 एंड ये जो उसका शेयर है इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 15, देन फिर से करेंगे तो हो जाएगा 7500। ठीक है, अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 112500, दैट इज 1,12,500। अब देखिए या तो आप न्यू रेशियो निकालिए, ठीक है, फिर इसको इसमें डिवाइड कर दीजिए। तो हम एक्चुअली में करना तो यही पड़ेगा। ओके, तो हमने न्यू रेशियो नहीं निकाला था ना, चलिए न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। अब देखिए जो पार्टनर आ रहा है, ठीक है, 4 यहाँ पे था WRB, तो आ रहा है 4/15 शेयर के लिए। तो बचा कितना हमारे पास, 11/15 और 11/15। तो ये दोनों किस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 3:5 इंटू 2:5। उसका शेयर हो गया 33/75
इसका हो जाएगा 22/75, 15/75, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो जो आ जाएगा ये हो जाएगा 5/5, तो हो जाएगा 33:22:20, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यू रेशियो 33:22:20, ओके। तो यहाँ से हमें W का शेयर निकालना है, WR, तो ये हो जाएगा 33/75 ऑफ 1,25,000। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49,500। सेम वे में जैसे 22/75 R का शेयर हो गया, यहाँ पर करेंगे दैट इज 125। इसको करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, सॉल्व करने पर आ जाएगा ये 33,000, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये जो हमने कैपिटल निकाली है अभी हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं 49,500 और 33,000। तो चलिए हम वापस आ जाते हैं यहाँ पर, ओके। तो हम जाते हैं अब क्रेडिट साइड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। जो हमने निकाला था दैट इज 49,500 और कितना आ जाएगा हमारे पास 33,000। अब देखिए जो बी तो नया पार्टनर है तो ये तो अपनी कैपिटल सेम ही रखेगा, दैट इज 30,000, क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद यहां पर हो गया, ओके। तो यहां पर अब हम इसका टोटल करते हैं, ओके। तो यहाँ पर आ जाते हैं तो ये हो जाएगा 9 + 6 15 + 40 दैट इज 55,600। तो यहाँ आ जाएगा 10 40,400 एंड दिस इज 30,000, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है 40,000 55 है तो इधर ही कम आ रहा है, तो ये टोटल हम इधर ही शिफ्ट कर देंगे, दैट इज 55,600, दैट इज 40,400 एंड दिस इज 30,000, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो कुछ चेंज नहीं रहा। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा कितना, दैट इज 5,920। आप इसको और इसको ऐड करेंगे फिर इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बैलेंस बचेगा, दैट इज 7,280, ठीक है। ये जो बैलेंस आया ये आप किस नाम से लिखेंगे, कैश के नाम से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्लियर। जैसे आपने यहाँ पे टू कैश अकाउंट लिखा तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया फिनिश, ठीक है। तो ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया है। अब चलते हैं अपने एसेट्स में। तो एसेट्स में हमने कुछ एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी कर रखी है, तो चलिए अब इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, सब लिख सके। तो सबसे पहले हम कैश पर आ जाते हैं। अब देखिए जो कैश है, कैश का बैलेंस कितना के बनता, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं पहले। ओके, कहाँ गया कैश, हाँ कैश का बैलेंस हमारे पास 5,000, ठीक है। चलिए तो वापस आ जाते हैं, ओके। तो कैश आ गया हमारे पास, दैट इज 5,000 इसका बैलेंस, ठीक है। उसके बाद जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया था वो कितनी लेकर आया था, 30,000। उसके बाद जो प्रीमियम फॉर गुडविल के वो पैसे लेकर आया था, कितने लेकर आया था, 11,000। अभी जो पार्टनर्स हैं ये अपने कैश लेकर जा रहे हैं, कितना कितना लेकर जा रहे हैं, देखिए जो हमने अभी निकाला था 59207280, तो ये तो पैसा जा रहा है हमारी फर्म में से। उसको क्या कर देंगे, माइनस कितना था ये 5920 माइनस 7280, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद चलिए, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो बैलेंस है वो कितना आ जाएगा, दैट इज 32,800 कैश बैलेंस। चलिए उसके बाद हमारे पास क्या बच्चा स्टॉक हो गया था, पेटेंट्स।
तो हमारे क्वेश्चन में पेटेंट्स बचे हुए हैं। चलिए पेटेंट्स के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, दैट इज 20,700, ठीक है। अब उसके बाद लायबिलिटी साइड में आ जाते हैं। ओके, तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, जस्ट लाइक अगर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट में हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स कितने हमारे पास, दैट इज 20,000। उसके बाद आ जाएंगे हम कैपिटल, जो हमने अभी बैलेंस का हेड ऑन निकाला था, उनको लिख लेते हैं यहाँ पर। कैपिटल में कौन कौन था हमारे पास, WRB, ठीक है। W की कितनी कैपिटल हो गई थी, 49,500। R की कितनी थी हमारे पास, 33,000, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास 30,000। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1,12,500। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब लास्ट में बस हमें क्या करना है, इनका टोटल करना है। अगर इक्वल आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन सही है, नहीं तो गलत है, ठीक है। चलिए आप इधर का टोटल करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1,32,500, और इधर का टोटल करेंगे तो दैट इज 1,32,500, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारी बन गई बैलेंस शीट, ये आ गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन। और जो हमने एडजस्टमेंट करी थी गुडविल की वो ये रही, एंड लास्ट हमने जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट करा था, ठीक है, वो ये रहा, हमने जो शेयर निकाले थे, ठीक है। सारा क्वेश्चन हमने कर लिया। तो बस ये जो वर्किंग है आपको साइड बाय साइड करनी है, ठीक है। तो बाकी का क्वेश्चन तो हमारा हो गया। ओके, ओके, तो आई थिंक आप लोगों को ये आ गया होगा। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे एंड देन इसके बाद इसके प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, आपको बस मेथड समझने हैं, क्वेश्चंस को रट्टा नहीं मारना। इतने समझदार आप ऑलरेडी हो चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।